सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जू यांग और किंग यू ने लिंग बाओ ऑक्शन में से काफी सारे ट्रेजर को खरीद लिया था। साथ ही उन्हें सीक्रेट रियल्म का मैप भी मिला था। वो जब वापस लौट रहे थे तभी टिंग फेंग भी उनके पास आ गया था, जो जू यांग का स्टूडेंट बनना चाहता था। पर जू यांग ने उसको खुद को साबित करने को कहा और वो लिंग फेंग के साथियों के साथ फाइट करने लग गया था और उसके दो साथियों को मार डाला था। पर किंग फेंग उसकी तरफ बढ़ रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि टिंग फेंग जहर की वजह से काफी कमजोर हो रहा था, पर वो किंग फेंग से कहता है कि भले ही मैं मर जाऊं पर मैं तुम्हें अपने मास्टर को बिल्कुल भी चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तभी किंग फेंग लात मारकर उसे दूर कर देता है और लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और लगातार टिंग फेंग पर कई सारे अटैक करने लगता है। टिंग फेंग अपने हाथों से ही उसे रोक रहा था। किंग फेंग कहता है कि तुम वास्तव में काफी अमेजिंग हो और वो टिंग फेंग को मारने लगता है, पर वो अभी भी आगे से नहीं हटता। यह देखकर जू यांग कहता है कि लड़का वाकई काफी जिद्दी है, इसीलिए मुझे काफी पसंद आया। किंग फेंग उसे मारने लगता है, लेकिन तभी जू यांग आगे आकर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी मेरे स्टूडेंट को मारने की हिम्मत कैसे हुई, और वो आसानी से उसे दूर कर देता है। टिंग फेंग अपने मास्टर को देखकर खुश होता है। जू यांग टिंग फेंग की बॉडी में से जहर निकालने के लिए उसके अंदर अपनी एनर्जी को डालने लगते हैं, जिससे वो जहर का असर खत्म होने लगता है। यह देखकर किंग फेंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी जहरीली आग को फोर्सफुली नहीं रोक सकता। टिंग फेंग भी सोचता है कि मेरी बॉडी का सारा जहर मेरे मुंह में इकट्ठा हो गया है और अब उस पॉइजन को किंग फेंग के ऊपर छोड़ देता है, जिससे किंग फेंग को काफी दर्द होने लगता है और वो दर्द से तड़पने लग जाता है। टिंग फेंग की बॉडी से पूरा जहर निकल गया था, जिससे वो हैरान हुआ जू यांग से कहता है कि मास्टर में विश्वास नहीं कर सकता कि आपने सिर्फ एक मामूली से टच से ही मेरे सारे जहर को बाहर निकाल दिया। और वो उन्हें जान बचाने के लिए झुककर तेज कहता है। जू यांग कहता है कि तुम्हें अब भी मेरा स्टूडेंट बनने के लिए शर्त के मुताबिक इस आदमी को खत्म करना होगा। टिंग फेंग उनकी बात समझ जाता है और खुश हुआ किंग फेंग से कहता है कि अब मेरे लिए बदला लेने का वक्त आ गया है, और वो उसे मारने लग जाता है। जू यांग मून की तरफ देखने लगता है और कहता है कि आज की ये चांदनी रात वाकई काफी अच्छी थी। फिर अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ जू यांग अब किंग यू और टिंग फेंग के साथ तियानलेन सेक्टर में वापस आ गया था। टिंग फेंग जू यांग के पास आकर कहता है कि मास्टर, मैंने सीक्रेट रियल्म की चाबी को हासिल कर लिया था। ये काफी रेयर है, यहाँ तक कि लिंग बाओ हॉल में भी ये की नहीं थी। इस चाबी की मदद से हम समय से पहले ही सीक्रेट रियल्म में प्रवेश कर सकते हैं, और अब आप मेरे मास्टर हो, इसीलिए इस चाबी पर अब आपका हक है। किंग यू भी इससे खुश होती है और कहती है कि मास्टर वाकई काफी अच्छा है, अब हमारे पास सीक्रेट रियल्म के मैप के साथ साथ वहाँ की चाबी भी मौजूद है, हम आसानी से अब सीक्रेट रियल्म में जा सकते हैं। जू यांग उस चाबी को उठा लेता है और कहता है कि इसकी मदद से सिर्फ सीक्रेट रियल्म में प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन ये उस सीक्रेट रियल्म के अंदर मौजूद रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ बिल्कुल भी काम की नहीं है, इसीलिए बेकार है, और उस चाबी को टिंग फेंग को लौटा देता है। टिंग फेंग हैरान हुआ कहता है कि मास्टर, आप सीक्रेट रियल्म के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? जू यांग बताता है कि सीक्रेट रियल्म को मेरे ही एक स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए अगर मैं उस सीक्रेट रियल्म में जाना चाहूँ तो मैं कभी भी उस सीक्रेट रियल्म में जा सकता हूँ और मेरे ऊपर वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टिंग फेंग इससे काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मास्टर, आप काफी महान हो। ये सीक्रेट रियल्म 10,000 साल पहले के एक ग्रेट पर्सन ने बनवाया था, लेकिन वो मेरे मास्टर का स्टूडेंट था। जू यांग कहता है कि पिछले 10,000 सालों में जो कुछ भी हुआ वो मुझे याद नहीं है। वो सीक्रेट रियल्म में पहले एक तियान फेंग सेक्ट हुआ करता था, लेकिन वो अब सिर्फ एक सीक्रेट रियल्म बनकर रह गया है। किंग यू कहती है कि हम भी 10,000 साल पहले क्या हुआ इस बारे में नहीं जानते, और हमारी प्राचीन रिकॉर्ड में भी सिर्फ कुछ हजार साल पहले का ही वर्णन है। लेकिन जब मैं पहली बार वहाँ आई थी तो मैंने सुना था कि 10,000 साल पहले एक प्रलय आई थी, लेकिन कोई ज्यादा कुछ नहीं जानता कि उस वक्त क्या हुआ था। जू यांग इससे थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में ऐसा क्या हुआ होगा जो यहाँ प्रलय आ गई, और अब मैं ये भी नहीं जानता कि अब पुराने कितने ही सेक्ट जिंदा रह गए होंगे। और किंग यू से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लायक एक स्वॉर्ड आर्ट है जिसकी तुम प्रैक्टिस कर सकती हो, और उस स्वॉर्ड आर्ट की बुक निकाल कर कहता है कि हमारे सीक्रेट रियल में जाने से पहले तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। किंग यू उसकी बात समझ जाती है। टिंग फेंग भी ये देखकर मुस्कुराने लगता है और इशारों में कहता है कि क्या आपके पास मेरे लिए भी कुछ है, लेकिन जू यांग उसे कुछ नहीं देते। फिर हम देखते हैं कि किंग यू और टिंग फेंग अब साथ में एक फ्रेंडली फाइट करने लगते हैं। किंग यू ने अब जू यांग की दी हुई स्वॉर्ड स्किल की प्रैक्टिस कर ली थी,
जिससे वो काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, जिससे वो टिंग फेंग के स्पीयर के बीच में से 2 टुकड़े कर देती है। टिंग फेंग काफी हैरान होता है, वो अब हार चुका था। वो किंग यू से कहता है कि तुम्हारी ये तलवारबाजी काफी क्रूर और रूथलेस है। किंग यू अब अपनी सोट को उसके ऊपर से हटा लेती है। टिंग फेंग कहता है कि मैं अभी भी तुमसे हारा नहीं हूँ। अगर मेरा हथियार पावरफुल होता तो मैं कभी भी तुमसे नहीं हारता, और सीनियर मेरी पावर आपसे काफी ज्यादा है। जू यांग अब एक रेयर स्पेयर को बाहर निकाल लेता है और उसे टिंग फेंग की तरफ फेंक देता है और कहता है कि अपनी फाइट जारी रखो। टिंग फेंग उस स्पेयर को पाकर काफी खुश होता है, उसे वो स्पेयर काफी अच्छा लगता है। वो जू यांग को इसके लिए थैंक्स कहता है तो जू यांग कहता है कि युआन वंडर बॉय ने मुझे आज से हजारों सालों पहले ये स्पेयर गिफ्ट दिया था, इसीलिए तुम इसे रख सकते हो। वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं है और अब काफी देर हो चुकी है और हमारे सीक्रेट रियल्म में जाने का वक्त आ चुका है। तो दोनों उसकी बात समझ जाते हैं। अब हमें सीक्रेट रियल्म के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पहले से ही काफी सारे लोग मौजूद थे और वो सभी सीक्रेट रियल्म में जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सीक्रेट रियल्म की चाबी को भी हासिल कर लिया था। एक आदमी कहता है कि मुझे इस चाबी को खरीदने के लिए अपनी सारी संपत्ति को बेचना पड़ा। अब जू यांग भी टिंग फेंग और किंग यू के साथ वहाँ आ जाता है। टिंग फेंग जू यांग से कहता है कि मास्टर 2 घंटे बाद इस सीक्रेट रियल्म का गेट पर लगा बैरियर खुलने वाला है और हम इस चाबी की मदद से वहाँ पहुँच जाएंगे। जू यांग उस चाबी को ले लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि यह चाबी हमारे किसी काम की नहीं है, और उसे तोड़ देता है। यह देखकर टिंग फेंग काफी हैरान होता है। वहाँ मौजूद लोग भी यह देखकर काफी हैरान होते हैं। एक आदमी जू यांग से कहता है कि तुम काफी मूर्ख हो, तुम सिर्फ क्यों रिफाइनिंग रियल्म में हो, इसीलिए तुम कुछ भी नहीं जानते कि यह सीक्रेट रियल्म की चाबी कितनी कीमती है। दूसरा आदमी कहता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, क्यों रिफाइनिंग रियल्म के पेटिशनर उड़ नहीं सकते, इसीलिए तुम सीक्रेट रियल्म में जाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। किंग यू और टिंग फेंग को उन लोगों पर काफी गुस्सा आ रहा था। टिंग फेंग उस आदमी से कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मेरे मास्टर कितने अच्छे हैं, तुम इनकी काबिलियत पर शक मत करो। तो सभी आदमी हंसने लग जाते हैं। उन सभी को लग रहा था कि जू यांग सिर्फ एक मामूली सा क्यों रिफाइनिंग रियल्म का पेटिशनर है। किंग यू गुस्से में कहती है कि अगर तुम लोगों ने फिर से मेरे मास्टर के बारे में कुछ बुरा बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम सभी की जीबान काट दूंगी, और वो अपने ओरा को फैलाकर उन सभी को डराने लगती है। जू यांग उसे रोक देता है और कहता है कि इन लोगों ने सही कहा कि मैं क्यों रिफाइनिंग रियल्म में होने की वजह से उड़ नहीं सकता, लेकिन मैं लंबी छलांग लगा सकता हूँ। और किंग यू और टिंग फेंग को पकड़कर एक ऊंची छलांग लगाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि कोई इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा सकता है। जू यांग अब किंग यू और टिंग फेंग के साथ सीक्रेट रियल्म के गेट के अंदर चला जाता है। लोग बातें करते हैं कि उनके पास कोई चाबी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग अंदर कैसे चले गए। हम वहाँ जाओ लोंग और जेंग कुंग डाओ नाम के 2 आदमियों को देखते हैं जो जू यांग को घूर कर देख रहे थे। वो कहते हैं कि ये तियानलेन सेक्ट से हैं, हमें इन्हें सबक सिखाना होगा। जू यांग अब अपने स्टूडेंट के साथ सीक्रेट रियल्म में आ चुका था। जू यांग ने टिंग फेंग को एक सील्ड गुफा को ढूंढने भेज दिया था और वो किंग यू के साथ आगे बढ़ रहा था। वो जगह काफी खूबसूरत थी, इसीलिए किंग यू को वो जगह काफी अच्छी लग रही थी। वो मास्टर से कहती है कि आपकी वजह से हम यहाँ जल्दी आ गए, जिसकी वजह से हमें यहाँ बहुत से प्रेशियस एलिक्सिर को हासिल कर लिया और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को सबसे पहले देख सके। अब वो एक फ्लावर को तोड़ लेती है और जू यांग से कहती है कि मास्टर क्या आपको नहीं लगता कि ये फूल बहुत खूबसूरत है। जू यांग कहता है कि तुमने सही कहा। किंग यू को वहाँ एक सिल्वर पर्ल फ्लावर भी नजर आता है, जिसे वो जल्दी से लेने जाने लगती है, पर तभी वहाँ 2 आदमी आ जाते हैं जो उस फूल को कुचल देते हैं। किंग यू उन पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देती है और कहती है कि तुम हमें लूटने की कोशिश कर रहे थे, पर तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं है। जू यांग को एहसास होता है कि वहाँ सुन यांग छिपी हुई है, इसीलिए उसे बाहर आने को कहता है। सुन यांग बाहर आ जाती है और कहती है कि मेरा उन 2 लोगों से कोई लेना देना नहीं था, वो दोनों लुटेरे थे जो हमेशा लोगों को लूटते रहते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकती थी। जू यांग उस पर अटैक करने लगता है। सुन यांग उन्हें रुकने को कहती है और बताती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी माँ ने मुझे यहाँ मौजूद एक आइस सोल स्नो लोटस के बारे में बताया था जो काफी रेयर है, पर उसकी सुरक्षा एक डेमोनिक बीस्ट करता है। अगर आप उस आइस सोल लोटस में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको वहां लेकर जा सकती हूँ। वो साबित करना चाहती थी कि वो बदल गई है और उनकी डिसिबल बनने के लायक है। जू यांग की उस आइस सोल लोटस में रुचि थी। वो सोचता है कि पिछली बार मैंने उस लोटस को जियान मिल्क के साथ डालकर खाया था तो वो काफी फ्रेश था। किंग यू कहती है कि वो आइस सोल स्नो लोटस एक ट्रेजर
ट्रेजर से कम नहीं है। जू यांग सुन यांग से कहता है कि तुम हमें उस लोटस के पास ले चलो। वहीं हम उस डेमोनिक बिस्ट को देखते हैं जो एक इविल लेपर्ड था जो सोल लोटस के पास आने वाले सभी लोगों को मार रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि जू यांग किंग यू और सुन यांग के साथ उस इलाके में आ जाता है जहां आइस सोल लोटस मौजूद था। वहां एक लेपर्ड लोटस की रखवाली कर रहा था और वो लोगों को मारकर उन्हें खा रहा था। जू यांग उसे देखकर कहता है कि यह खून का प्यासा इविल लेपर्ड है और इसे देखकर लगता है कि इसकी कल्टिवेशन का इतनी जल्दी से इम्प्रूव होने का एक बड़ा कारण है। यह कल्टिवेटर को मारने के लिए यहाँ इस लोटस की रखवाली कर रहा है क्योंकि लोटस एक रेयर ट्रेजर होने की वजह से लोग इसे हासिल करने आते हैं और ये लेपर्ड उन कल्टिवेटर को मारकर ब्लड एसेंस को चूस कर अपनी पावर बढ़ाता है। इसने ब्लड एसेंस से ही अपने कल्टिवेशन की शुरुआत की थी और किंग से कहता है कि तुमने अपनी स्वॉर्ड आर्ट में महारत हासिल कर ली है, लेकिन हर स्वॉर्ड का एक डिफरेंट स्वॉर्ड इंटेंट होता है, इसीलिए तुम्हें मुझे ध्यान से देखना होगा। और अब वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। किंग यू उनकी बात समझ जाती है। वो लेपर्ड बिस्ट जू यांग पर अटैक करने आने लगता है, पर जू यांग अपनी स्वॉर्ड के क्यूजू स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो एक पल में ही उस लेपर्ड बिस्ट को मार डालता है। उसके लेपर्ड के ब्लड से बचने के लिए सुन यांग एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है जिससे उन्हें लेपर्ड के ब्लड से कुछ नहीं होता। जू यांग किंग यू से कहता है कि क्या तुमने ध्यान से देखा कि मैंने इसे कैसे मारा। किंग यू भी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करती थी, इसीलिए उसे पता था कि जू यांग ने कौन से स्किल का इस्तेमाल किया। सुन यांग जू यांग की पावर को देखकर काफी हैरान थी। वो सोचती है कि मैं इसके अटैक को देख भी नहीं पाई, इसने एक सिंगल अटैक से ही उस बिस्ट को मार डाला। जू यांग अब उस लेपर्ड बिस्ट के मोस्टर कोर को अपने पास ले लेता है और उसे किंग यू को देकर कहता है कि तुम्हें इसे खाकर पहले अपनी पावर बढ़ानी चाहिए, फिर मैं तुम्हारे लिए आइस सोल स्नो लोटस से एक एलिक्सिर को रिफाइन करूंगा। किंग यू उस कोर को देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि एक हाई लेवल का मोस्टर कोर था। वो सोचती है कि इस कोर डेमोनिक बिस्ट का इटर्नल एलिक्सिर होता है जिसमें इन्फिनिट डेमोनिक पावर होती है। अगर कोई इंसान इसे सीधे ही निगल लेता है तो इस डेमोनिक एनर्जी की वजह से तुरंत ही ब्लास्ट होकर मारा जाता है, पर उसे अपने मास्टर जू यांग का पूरा भरोसा था, इसीलिए वो खुद से कहती है कि अगर मास्टर मुझे मरने को भी कहेंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और अब वो उस मोस्टर कोर को निगल जाती है। उस कोर की डेमोनिक एनर्जी की वजह से किंग यू को काफी दर्द होने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। जू यांग जल्दी से अपनी पावर को किंग यू में डालता है जिससे उस डेमोनिक एनर्जी को खत्म कर देता है। इससे किंग यू नॉर्मल हो जाती है। जू यांग उसे कहता है कि जल्दी से इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टिवेशन में सुधार करो। किंग यू ऐसा ही करने लगती है। यह देखकर सुन यांग काफी हैरान होती है। वो सोचती है कि जू यांग वाकई एक गैंगस्टर है जिसने अपने टच से ही सारी डेमोनिक एनर्जी को खत्म कर दिया और ये लड़की डीमन कोर को खाने के बावजूद भी जिंदा है। उस डीमन कोर की वजह से किंग यू प्रमोट हो गई थी और वो गोल्ड कोर रियल्म के लेट स्टेज में पहुंच गई थी जिससे वो खुश होती है। सुन यांग अब जू यांग के सामने अपने घुटने टेक लेती है और उन्हें कहती है कि मास्टर मैं आपके तियाले सेक्ट में शामिल होना चाहती हूँ, इसीलिए कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करे। जू यांग कहता है कि पहले तो तुम मुझे मारना चाहती थी पर तुम मेरी स्टूडेंट क्यों बनना चाहती हो, क्या तुम्हारी इसमें भी कोई चाल है। सुन यांग कहती है कि पहले मैं मूर्ख थी जो मैं आपकी पावर समझ नहीं पाई। जू यांग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी तक बुरे लोगों के साथ रही हो, इसीलिए तुम एक ऐसी कैनन की तरह हो जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सुन यांग इसे चौंक जाती है और कहती है कि मैं आपसे कुछ नहीं छिपा सकती और वो बताती है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और ये दुनिया बहुत खतरनाक है। मुझे काफी समय से बुरे लोगों के द्वारा धमकाया जा रहा था, लेकिन अब मैं सच्चाई के साथ रहना चाहती हूँ, इसीलिए आप मुझे एक मौका दे, मैं आपकी एक अच्छी डिसिबल बनूंगी। जू यांग इसके लिए तैयार हो जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी तियानलेन सेक्ट में ज्वाइनिंग को स्वीकार करता हूँ। अब से तुम तियानलेन सेक्ट के एक जासूस के रूप में काम करोगी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मुझे लाकर दोगी। सुन यांग इससे खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। जू यांग कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुमने मेरे साथ थोड़ा भी विश्वासघात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सुन यांग कहती है कि मैं आपकी बात समझती हूँ, अगर मेरा तियानलेन सेक्ट के लिए कोई बुरा इरादा हुआ तो आप खुद ही मुझे अपनी तलवार से मार डालना। तभी जू यांग को महसूस होता है कि वहाँ कोई छिपा हुआ है, इसीलिए वो कहता है कि मैं काफी देर से तुम्हें महसूस कर पा रहा हूँ, तुम कब से छिपे हुए हमारी बातें सुन रहे थे, अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। पत्थरों के पीछे से चेन क्वांग दाओ बाहर आ जाता है। वो जू यांग को कहता है कि तुम सिर्फ प्यूरिफाइंग रियल्म के
पेटिशनर हो, फिर भी तुम मेरी ब्रेथ को महसूस कर सकते हो। वास्तव में तुम काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन तुमने एक और फॉर्मेशन कल्टीवेटर को अपना शिष्य बनाने के लिए अच्छी चाल चली है। और सुनियांग की तरफ देखकर कहता है कि यह लड़की वाकई काफी ब्यूटीफुल है। वो सुनियांग से कहता है कि जब मैं आइस सोल स्नो लोटस को हासिल कर लूंगा फिर हम दोनों मिलकर मजा करेंगे। सुनियांग कहती है कि यह चेन फैमिली का मेंबर चेन क्वांग दाओ है। जू यांग चेन क्वांग दाओ से कहता है कि अगर आज तुम आइस सोल स्नो लोटस को हासिल करना चाहते हो तो मुझे डर है कि आज तुम यही मारे जाओगे। और वो किंग की तरफ इशारा करता है। किंग से फाइट करने चली जाती है। चेन क्वांग दाओ भी लड़ने के लिए अपनी ब्लेड को बाहर निकाल लेता है और उसके फियर्स मुंह से उस पर अटैक करता है। किंग भी उसके अटैक को रोकने के लिए उस पर अपनी विंड शॉट क्यू टेक्निक से अटैक करती है और उसके मुंह को खत्म करते हुए उस पर हमला करने लगती है। चेन क्वांग दाओ किंग से कहता है कि तुम भी ब्यूटीफुल हो, तुम भी मेरे साथ रहकर मुझे फॉलो कर सकती हो। किंग गुस्से में उस पर अटैक करने लगती है, पर चेन क्वांग दाओ उसे दूर कर देता है। किंग कहती है कि मुझे लगता है कि आज तुम यही मरना चाहते हो, और अपनी फ्राइट एंड शॉर्ट बैटल टेक्निक से उस पर हमला करती है। तो चेन क्वांग दाओ भी अपनी रिंगिंग ब्लेड टेक्निक से उस पर हमला करता है। चेन क्वांग दाओ का अटैक पावरफुल था, इसलिए किंग भी अपनी ब्लेड को टेक्निक के साथ मर्ज करके उसके मुंह को रोकने लगती है। यह देखकर सुनियांग कहती है कि शॉर्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सजेशन है और इसका इस्तेमाल लेसेंट सोल रियल्म के मिडिल स्टेज के पेटिशनरी कर सकते हैं। किंग अब आसानी से चेन क्वांग दाओ के अटैक को खत्म कर देती है और उसकी स्वॉर्ड पर वार करके उसे भी तोड़ देती है। चेन क्वांग दाओ इससे डर जाता है। किंग अब उस पर एक अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है। जो यहाँ कहता है कि किंग अच्छी ट्रेनिंग ले रही है, मैंने इसे सिर्फ एक बार इस मुंह का इस्तेमाल करना सिखाया और ये आसानी से अब इसका यूज कर सकती है। चेन क्वांग दाओ वापस से खड़ा होने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की। और अब वो अपनी ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी में से तेज इविल ऑरा निकलने लग गया था। चेन क्वांग दाओ अब अपनी शॉर्ट टेक्निक से वापस किंग पर अटैक कर देता है। किंग कुछ देख नहीं पा रही थी। जो यांग समझ गया था कि किंग उसका सामना नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो तेजी से किंग के पास आकर उसे पकड़कर दूर ले आता है और अपने हाथ से ही चेन क्वांग दाओ के अटैक को रोक देता है। किंग अपने मास्टर को देखकर खुश होती है। जो यांग कहता है कि तुम्हें डरने की अब कोई जरूरत नहीं है और अपनी एक फिंगर से ही चेन क्वांग दाओ की शॉर्ट टेक्निक को खत्म कर देता है। चेन क्वांग दाओ अपनी इस इविल टेक्निक की वजह से पागलों की तरह बर्ताव करने लग गया था। जो यांग अपनी वैक्यूम पाम टेक्निक से उसे अपने पास ले आता है और उसकी गर्दन पकड़कर कहता है कि इविल टेक्निक गुस्सा होने पर तुम्हारी पावर को काफी बढ़ा देती है। यह मैजिक स्किल डीमन क्लेन की थी और अब वो चेन क्वांग दाओ की गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है और उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि सालों पहले ही मैंने डीमन क्लेन के सभी लोगों को मार डाला था। लगता है कि वहाँ से इस स्किल को किसी ने चुरा लिया था। तभी हम टिंग फेंग को देखते हैं जो तेजी से उसी तरह भाग कर आ रहा था। वो जू यांग से कहता है कि मास्टर मैं आपके कहे अनुसार उस केव को ढूंढने गया था जिस पर सील लगी हुई थी और वो गुफा मुझे मिल चुकी है, पर वहाँ कुछ लोग मौजूद है जो उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमें उनसे छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जो यांग कहता है कि अभी भी उस गुफा में सील लगी हुई है, यानी उसके अंदर ट्रेजर मौजूद होगा, इसीलिए हमें वहाँ जाना होगा। टिंग फेंग अब वहाँ लगे आइस सोल स्नो लोटस को भी तोड़ लेता है। जो यांग सुनियांग से कहता है कि मुझे साउथ वेस्ट इलाके में अजीब सा महसूस हो रहा है, इसीलिए तुम्हें उस तरफ जाकर चेक करना चाहिए, पर तुम मुसीबत में मत पड़ना। तुम एक जनरल लोकेशन ढूंढना और वापस आकर मुझे रिपोर्ट करना। सुनियांग उसकी बात समझ जाती है। वहीं हम उस गुफा को देखते हैं जिस पर सील लगी हुई थी। वहाँ जाओ लोग अपने कुछ साथियों के साथ उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो सील क्रैक नहीं हो रही थी और वो काफी ज्यादा थक चुके थे। जाओ लोग के स्टूडेंट कहते हैं कि यह सील 10,000 साल पुरानी है, फिर भी इसे तोड़ना काफी हार्ड है। लगता है कि आज हम इस केव के ट्रेजर को हासिल नहीं कर पाएंगे। जाओ लोग कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट ने हमें विशेष रूप से यहाँ इस गुफा के खजाने को लेने भेजा है, इसलिए चाहे आज कुछ भी हो जाए पर इस गुफा की सील को तोड़ना ही होगा। तभी वहाँ जू यांग भी टिंग फेंग और किंग के साथ आ जाता है और कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम इस सील को नहीं तोड़ सकते। जाओ लोग उन्हें देखकर हैरान होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।